आज एक नया चैप्टर, नई सीरीज, और वो क्या है, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियाडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो है क्या, देखिए बहुत सारे एलिमेंट की स्टडी मुश्किल थी और उस मुश्किल को आसान करने के लिए कुछ प्रयास हुए और टाइम टू टाइम आता गया और लास्ट में जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल जो आपके सामने मौजूद है वो मिली और उससे आप जो है थोड़ी सी स्टडी में सारे एलिमेंट 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को आप जान लेते हो। तो इसमें सबसे पहला जो कदम बढ़ाया, ठीक है ना, एलिमेंट की पीरियाडिसिटी में, या कहिए ट्रेंड्स इन एलिमेंट, माने जो एलिमेंट्स हैं एमंग्स एलिमेंट्स हैं उनमें क्या ट्रेंड्स था, किसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, किसकी नहीं कर रही थी, किसको एक साथ ग्रुप किया गया। पहला प्रयास, ठीक है ना, कौन किया, डोबनियर ने। ठीक है, ये इन्होंने सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट इनका आया, डोबनियर फर्स्ट to consider the idea of trends among the various elements। ठीक है, ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये है। और इन्होंने क्या दिया, ट्राइड, लॉ ऑफ ट्राइड, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट बात बन गई, लॉ ऑफ ट्राइड्स इन्होंने क्या दिया था। और क्या दे, पहले थोड़ा सा ये बातें कर दे। फर्स्ट आइडिया, ठीक है, पहला आइडिया, ठीक है ना, टू कंसिडर, ठीक है, और ऑफ ट्रेंड्स एमंग्स एलिमेंट के बीच में ट्रेंड्स के लिए। और इन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ ट्राइड्स, लॉ ऑफ, ये इंपॉर्टेंट बात है, लॉ ऑफ ट्राइड्स। ये लॉ ऑफ ट्राइड्स की मीनिंग क्या है, ठीक है ना, इन्होंने ये बताया था कि बहुत सारे ग्रुप के 3 एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी रखते 3 एलिमेंट बहुत सारे ग्रुप के, यानी कि सिमिलरिटी एमंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट के, उसको बंद करो, सेवरल ग्रुप के 3 एलिमेंट सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए 3 एलिमेंट था, इसीलिए उन्होंने उसका नाम दिया था लॉ ऑफ ट्राइड्स, लॉ ऑफ ट्राइड्स। ठीक है ना, यानी कि इसमें कहा था कुल 3 एलिमेंट, ठीक है ना, और 3 एलिमेंट के, ठीक है ना, प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही थी। और उसमें जो 3 एलिमेंट है ना, मान लीजिए कि एक x, एक y और एक z, तो इन्होंने ये भी बात बताई थी कि ये जो बीच वाला एलिमेंट है इसका मॉलिक्यूलर वेट इन दोनों के, मॉलिक्यूलर नहीं एटॉमिक वेट, इन दोनों के, ठीक है ना, के बीच के, माने इनका और इनका जोड़ के एक एवरेज निकाला जाए, इनका हाफ जो होगा उसके अप्रॉक्सीमेटली होता है पहले। और दूसरी बात इन्होंने बताई थी, इनकी प्रॉपर्टी इनकी और इनकी प्रॉपर्टी के बीच में होती है। तो इन्होंने एक टेबल बना के दी थी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज की हैं, उसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, वो टेबल डोबनियर्स ट्राइड्स टेबल कह सकते हैं। क्या था, देखिए, एलिमेंट्स और यहाँ पे एटॉमिक वेट, ये था। एलिमेंट्स में देखिए फर्स्ट ग्रुप में आप पढ़ते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, लेकिन इनके ट्राइड में 3 एलिमेंट थे ना, ट्राइड में 3 एलिमेंट कौन कौन थे, लिथियम था, सोडियम था और पोटेशियम था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम था। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, डोबनियर ट्राइड मिसिंग, किसको मिस कर रहा है या कौन सा नहीं उसमें आ रहा है। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और एक रुबिडियम डाल दिया जाए तो रुबिडियम नहीं आता। डोबनियर के जो ट्राइड जिन्होंने दिया था इनके, इसमें ये नहीं था। ठीक है, इसी तरीके से फिर इन्होंने दिया
एलिमेंट्स, फिर कहिए एलिमेंट्स और फिर एटॉमिक वेट। और यहाँ पे सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम मैग्नीशियम इनके ट्राइएड में नहीं थे। बेरिलियम मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम था, स्टोनशियम था और बेरियम था। और इसी तरीके से फिर और एक तीसरा ट्राइएड्स, और ये आपको याद रखने होंगे ना, इंपॉर्टेंट बात बन सकती है। एलिमेंट्स और फिर ट्राइएड्स, इनका ट्राइएड। अब यहाँ पे हैलोजन की फैमिली से आया था। फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन नहीं था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था, आयोडीन था, ये थे। और सबका एटॉमिक वेट यहाँ पे दिया था। देखिए लिथियम का 7, सोडियम का 23 होता भी है, पता भी है ना, और पोटेशियम का 39। अगर ये 7 देखिए प्लस 39 कीजिए तो 46 आएगा, 42 का ना हाफ निकालिए, क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। तो यही बात तो उन्होंने बताई थी कि इनका जो मिडिल वाले का एटॉमिक वेट होता है फर्स्ट और लास्ट वाले के एटॉमिक वेट के हाफ के बराबर होता है। अप्रॉक्सीमेट कहीं थोड़ा बहुत है ना बराबर हो जाता है। तो ये था। और इसकी प्रॉपर्टी इनकी और इनकी प्रॉपर्टी के बीच की हो जाती है। इनके ट्राइएड्स थे। अब ये देखिए कैल्शियम, कैल्शियम पता है 40 होता है एटॉमिक वेट। स्टोनशियम 88 होता है एटॉमिक वेट। उसके बाद बेरियम 137 होता है। अब इन दोनों का देखिए इसका ऐड करके मीन निकालिए तो 88 के आसपास आ जा रहा है। इसी तरीके से क्लोरीन 35.5 होता है, पता। ब्रोमीन 80, 127, इनका देखिए मीन निकालिए तो ये आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है। तो इनके ट्राइएड को याद रखना है। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन, फर्स्ट आइडिया जो ट्रेंड्स का था प्रॉपर्टी का, वो किसका था, डोबनियर का था। और ट्राइएड किसने दिया था, डोबनियर ने दिया था। ट्राइएड का मतलब 3 एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टी एक साथ रखी गई, कई ग्रुप के ऐसे एलिमेंट मिले थे। यहाँ सिंपल सा एक प्रयास किया गया पहला। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन आते हैं, न्यूलैंड्स। ठीक है, न्यूलैंड्स। और न्यूलैंड्स आते हैं ये 1865 में। ठीक है, सेकेंड नंबर पे यह है। और इन्होंने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव म्यूजिकल टर्म है, ठीक है ना। ऑक्टेव हायर, ठीक इस तरह से रहता है म्यूजिक में। ऑक्टेव का मतलब 8वां, 8। ठीक है, तो न्यूलैंड्स उसके बाद आए, न्यूलैंड ये। ठीक है, 1865 में न्यूलैंड्स आए। इन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव ये दिया था। इसमें क्या था, इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट को अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो इन्होंने देखा कि हर आठवां ईच 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट। माने हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, पहले वाले के सेम हो जा रही थी, माने 8 के बाद रिपीट हो रही थी। लेकिन ये ट्रेंड से ये देखा गया कि जनरली कहाँ तक, एटॉमिक के नंबर 20 तक, माने कैल्शियम तक ही करेक्ट था, सही था। उसके बाद ये बात सही नहीं हुई तो फिर इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, ये था। ठीक है, कहते हैं ट्रू ओनली फॉर कैल्शियम तक ट्रू हुआ। और कहते हैं कि एवरी 8th एलिमेंट, ठीक है ना, की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के सिमिलर आ जा रही थी, बस इतना। उसके बाद ठीक है ना, साइंटिस्ट जो आते हैं लोथर मेयर, ये लोथर मेयर एंड मेंडलीव, ये मेंडलीव, ये आए मेंडलीव। इन्होंने देखिए पीरियाडिक प्रॉपर्टीज तो दी थी, लॉ तो दिया पीरियाडिक प्रॉपर्टी, लेकिन इन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया था, एक साथ काम नहीं किया था। तो पहली बात ये याद रखेंगे, वर्क इंडिपेंडेंटली, वर्क इंडिपेंडेंटली। और इन्होंने क्या किया था, गिव्स
ठीक है, पीरियाडिक टेबल इन 1869। देखिए ये मेंडलीव बड़े क्या फेमस साइंटिस्ट हैं, बड़े मशहूर हैं, इसलिए इनका थोड़ा सा तो कम से कम बैकग्राउंड, कम से कम कहाँ के थे ये तो पता होना ही चाहिए। कहाँ के थे? रसिया के थे, ये याद रख लीजिए। हालांकि ये जर्मनी के थे। इनका जो क्लासिफिकेशन है ना इनसे बेहतर है ना, ये भी बात पूछी जा सकती है। लोदर मेयर और मेंडलीव एक साथ थे, ठीक है, और इनका जो कहते हैं क्लासिफिकेशन माने मेंडलीव सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग, ठीक है ना, एलिमेंट वाज सुपेरियर कह सकते हैं या वाज एलिबोरेटेड, ठीक है ना, वाज एलिबोरेटेड देन लोदर मेयर, इनसे ज़्यादा था। और मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल पब्लिश कब हुई थी ये बात याद रख लीजिएगा। मेंडलीव पीरियाडिक टेबल, इनकी पीरियाडिक टेबल पब्लिश कब हुई थी? दिया था पब्लिश्ड कब हुई थी? 1905 में, ठीक है। ये हो गया था फर्स्ट पीरियाडिक लॉ, ठीक है ना। पीरियाडिक लॉ पहली बार किसने दिया था? पीरियाडिक लॉ फर्स्ट टाइम मेंडलीव ने दिया था, है ना, पीरियाडिक लॉ। चलिए आते हैं, और फर्स्ट टाइम पीरियाडिक लॉ जो मेंडलीव ने दिया था वो किस पे बेस्ड था? सबको पता है, 9th क्लास से ये बात पता हो जाती है कि एटॉमिक वेट पे बेस्ड था ये पीरियाडिक लॉ। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं। पीरियाडिक लॉ फर्स्ट टाइम मेंडलीव, फर्स्ट टाइम, चलिए मेंडलीव ने दिया था, ये था, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, इज पीरियाडिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज पीरियाडिक फंक्शन ऑफ किसके? एटॉमिक वेट के, है ना। माने ये किस पे बेस्ड है? मेंडलीव का पीरियाडिक लॉ एटॉमिक वेट पे बेस्ड हो जाता, पीरियाडिक फंक्शन था, ठीक है। तो नोबेल कह रहे, पीरियाडिक टेबल इन्होंने 1905 में पब्लिश हुई थी इनकी, ठीक है, ये हो जाता है। और उसके बाद, लेकिन इसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं हेनरी मोज़ले, ठीक है ना, इन्होंने एक रिलेशन दिया था जिसको मोज़ले रिलेशन कहते हैं, और वो रिलेशन हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़े थे, अंडरवुड न्यू इक्वल टू ए ब्रैकेट में Z-B, ये था। इन्होंने ये कहा था, ये क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, और ये Z क्या है? A और B तो कांस्टेंट है जिसको मोज़ले कांस्टेंट कहते हैं। फिजिक्स में इस इक्वेशन पे बड़ा अच्छा कुछ क्वेश्चन आया है AB में, मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे बहरहाल Z क्या है? एटॉमिक नंबर हो जाता है। माने यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Z, माने फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज डिपेंड करती है किस पे? एटॉमिक नंबर पे। यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है कि दैट इज एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट देन द मास नंबर, या एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नहीं बल्कि क्या है? एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। यानी कि जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट की है वो किस पे डिपेंड करने जा रही है? किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होती है, न कि एटॉमिक वेट के। ये था इनका एक्सपेरिमेंट के बाद ये जो इक्वेशन दिया था यार, ठीक है, 100 न्यू इक्वल टू ए ब्रैकेट में Z-B मोज़ले इक्वेशन था। तो इन्होंने फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दे दिया। ये तो पीरियोडिक लॉ था, अब यहाँ पे एक टर्म बढ़ाइए कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तब कौन सा हो जाएगा? मोज़ले का हो जाएगा, ठीक है ना। ये मोज़ले और ये रिलेशन किसका है? मोज़ले का ही रिलेशन है, ठीक है ना। और इन्होंने कहा फिर अकॉर्डिंग टू, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स
ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। ये हो गया था। तो उसके बाद देखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आती है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो प्रेजेंट फॉर्म में पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट है, उसको कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, एलिमेंट को अरेंज किया जाता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीटी, इसमें एलिमेंट को अरेंज किया जाता है इन द increasing order of atomic number such that each element has one electron greater than its preceding element। कहते इस तरीके से अरेंज किया जाता है XYZ की हर एक एलिमेंट अपने पहले वाले से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अगर यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ये इज ग्राफिकल नोटेशन, इंपॉर्टेंट बात, ग्राफिकल रोटेशन ऑफ बाहो प्रिंसिपल। बाहो अब बाहु में तो यही था, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना एक एक करके भरते हैं, पहले कम एनर्जी हायर एनर्जी, और एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, बन जाता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसमें देखिए हर अगला एलिमेंट अपने पहले वाले से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रखता है। यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को क्या कह सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल नोटेशन ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपको हॉरिजॉन्टल कॉलम बने हुए हैं और वर्टिकल कॉलम बने हुए। वर्टिकल कॉलम कुल कितने बने हुए हैं, 18 बने हुए हैं। तो उनको क्या बोला जाता है, ग्रुप्स बोला जाता है। 18 वर्टिकल कॉलम, ठीक है ना, इसी को आप ग्रुप बोलते हो। फर्स्ट ए से लेके शुरू तक या 1 से लेके और 18 तक ये पहुंच जाते हैं, तो एक तरह ये ग्रुप हो जाते हैं। और हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं, उनको क्या बोलते हो, पीरियड्स बोलते हो। और वो कितने होते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम। 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम, ये सब बातें पता हैं, ठीक है ना। और ये जो 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है, इसी हॉरिजॉन्टल कॉलम को मेंडलीफ ने, ठीक है, जो हम लोग पीरियड बोल रहे हैं, इसको मेंडलीफ ने क्या कहा था, सीरीज कहा था। ये 7 सीरीज होती हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल कॉलम जो हैं, जिनको पीरियड बोला जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, ये बात याद रख लीजिएगा कि मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में इनको पीरियड नहीं बल्कि क्या कहा था, सीरीज कहा था। क्या कहा था, सीरीज कहा था। अब देखिए हर एक पीरियड जो होगा ना, हमेशा एक नए सेल से स्टार्ट होगा और वहाँ पे, ठीक है ना, एलिमेंट भरते जाएंगे और वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब जाके फिर नया सेल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि ईच पीरियड स्टार्ट विद न्यू सेल एंड एंड्स व्हेन सेल इज फिल्ड, हमेशा ये बातें होंगी। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड किसको कहते हैं, रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटी ऑफ सब सेल टू कंटेन इलेक्ट्रॉन। माने किसी सब सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी पीरियड का सब सेल है, उस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वही क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। माने नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। ये सब सीधी सीधी बातें हुई हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट पीरियड की अगर बात कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट पीरियड की अगर आप बात करिए तो फर्स्ट पीरियड में क्या हो जाएगा, 1s हो जाएगा, यही तो होगा। 1 सब सेल 1 हो जाएगा। ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, 1 ऑर्बिटल इसमें, और कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन या कहिए कि 2 एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है।
ये बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से अगर सेकेंड पीरियड की अगर बात करिए तो क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 2p हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल और एक 4 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल माने कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, माने सेकेंड पीरियड में कुल कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये बातें हो जाएंगी, ठीक है, बड़ी सीधी सी बातें हैं। तो उसके बाद ये कहते हैं कि हर एक पीरियड जो होता है एक नए सेल से स्टार्ट हो जाता है और वो तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरा सेल कंप्लीट ना हो जाए। और नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करेगी पीरियड ऑफ सेल। जैसे आपको कभी कभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दे दिया जाता है और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देने के बाद पूछते हैं इस किस पीरियड का एलिमेंट है, और डिटर्मिनेशन भी करना होता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद लिखते हो और खुद लिख के पीरियड बताते हो, ग्रुप बताते हो, ब्लॉक बताते हो। तो ऐसे मान लीजिए कि दे दिया गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d10 मान लीजिए दे दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है किस पीरियड का एलिमेंट है, तो कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 4 होती है, यहाँ पे है, तो इसका मतलब इसका पीरियड कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर ऐसे कुछ लिखा ज़ीनान 5s4f, ठीक है, सॉरी 6 आएगा ना, 6s आता है, ठीक है ना, 4f और 5d ये, और अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए ना आउटर मोस्ट सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है, आउटर मोस्ट ये क्या है 6, तो पीरियड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से पीरियड ऐसे कह दे कि एक एलिमेंट है जिसमें 5 सेल है और 5 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में किस पीरियड का है, 5 सेल है तो 5वें पीरियड का है, सेल का मतलब ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट है 5वें, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। बड़ी आसान सी बातें हैं। अच्छा, उसके बाद चलिए, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा दिया था, आपको लिख के बताना होगा, खुद लिखना होगा, खुद जो है डिटरमाइन करना होगा, वो भी सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है कहते हैं कि एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट पीरियड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट पीरियड। जैसे आपको पता है ना कि पहले पीरियड में 2, दूसरे पीरियड में 8, तीसरे पीरियड में भी 8 है ना, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन जरा सा दिखाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स in different period, in different period। चलिए पीरियड बनाते हैं, यहाँ दिख रहा है, चलिए ठीक है, पीरियड बना लिया, डिफरेंट पीरियड। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माने n बना देता हूँ। उसके बाद जो सब सेल जो भरे जाएंगे, सब सेल टू बी फिल्ड, जो सब सेल भरे जाने हैं उसको देख लिया, चलिए। और उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने भरे जाने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल टू बी फिल्ड, कितने ऑर्बिटल भरे जाने हैं इनको देख लेते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या इसी को क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। और एटॉमिक नंबर, ये पूरी बातें। देखिए पीरियड, सबसे पहले फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। सब सेल कौन सा भरा जाएगा, 1s, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एक s में कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल भरा जाएगा। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट हो गए। कौन कौन एलिमेंट है, 1h1 से लेके हीलियम 2h4 तक, ये है, होते हैं। ये सबसे छोटा है, शॉर्टेस्ट है। उसके बाद दूसरा आता है सेकेंड पीरियड,
n इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो हीलियम हो गया पहले, और उसके बाद 2s और 2p ये आएगा। s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल जो भरने हैं वो कितने भरने, 4 भरने हैं, 1 में 2, तो कुल मिला के 8, ठीक है ना। और ये कहाँ से, लिथियम से शुरुआत होके कहाँ पे, नियॉन 10 तक पहुंच गया, ठीक। उसके बाद थर्ड की बात करिए, n इक्वल टू 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब क्या करिए, नियॉन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, 3s है, 3p है और 3d भी है, d में 5, 3 यहाँ पे 8 और यहाँ पे एक 9, तो कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन या 18 एलिमेंट थर्ड में हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ से शुरुआत हो जाएगी, सोडियम से शुरुआत हो जाएगी, 11 से कहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है ना। और ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, कहाँ, एक सेकंड, लिथियम 8 हो गया था, 10, अरे अभी 2s, अरे यार 3s 3p, बस यही, अभी तो 4s आएगा, उसके बाद 3d आता है, सॉरी, ठीक है ना भाई। यहाँ पे 3s और 3p और 3d अभी नहीं, ठीक है। तो 4 आ जाएगा, 4 में कितना हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, सोडियम से लेके कहाँ तक चला जाएगा, आर्गन तक पहुँच जाएगा, कितना, 18 तक पहुँच जाता है। अब जब देखिए फोर्थ ऑर्बिट जब शुरुआत होती है, चलिए फोर्थ, n इक्वल टू 4, अब यहाँ पे आएगा ना, और यहाँ पे आर्गन है, अब यहाँ पे 4s, अब 3d आता है ना, 4s के बाद 3d आता है, और यहाँ पे फिर 4p आता है। अब यहाँ पे कुल मिला के कितना हो गया, 5, 3, 8, 1, 9, अब यहाँ पे 18, ठीक है ना, एलिमेंट आ जाएगा। और आर्गन के बाद पोटेशियम आएगा, यहाँ पे पोटेशियम 19 से कहाँ तक, क्रिप्टन तक पहुँच जाएगा, ये 36 तक पहुँच जाएगा। उसके बाद पांचवा ग्रुप आएगा, n इक्वल टू 5 आएगा, और यहाँ पे क्रिप्टन है, और ये देखिए 5s, उसके बाद 4d, और उसके बाद फिर 5p, ये होता है, फिर 9 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर यहाँ पे कहाँ पहुँच जाएगा आपका क्रिप्टन के बाद, ठीक है। यहाँ पे सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबोडियम 37, रबोडियम 37 से लेके कहाँ तक पहुँच गया, ज़ीनान तक पहुँच गया, ठीक है, 56 तक पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 के बाद 6 आएगा, 6 आएगा, n इक्वल टू 6, 6 का मतलब अब हो जाएगा ज़ीनान, यहाँ पे हुआ, 6s करोगे, 4f आता है, ठीक है ना, 5d आता है, उसके बाद 6p आता है। अगर यहाँ पे अब ऑर्बिटल देखिए तो 3 और 5 8 और 8 और 7 जो है 15 और 1 16 हो गया, 16 का मतलब अब यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 32 एलिमेंट 6 पीरियड में हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाँ सीजियम हो जाएगा, सीजियम, और यहाँ पे कहाँ पहुँच जाएगा, रेडान तक पहुँच जाता है, ठीक है, और 57 से लेके 86 तक पहुँच जाता है। उसके बाद फिर देखिए 7 पीरियड आएगा, ठीक है ना, 7 पीरियड में n इक्वल टू 7 आ जाएगा, बिल्कुल यही केस यहाँ पे आ जाएगी, 16 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है ना, एक आध एलिमेंट जो बाकी हैं। इस तरीके से पूरा पीरियाडिक टेबल में जो डिवीज़न है, ठीक है, डिवीज़न है उस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। देखिए सेकंड वाले आप लिंक को फ़ौरन ओपन करिएगा, फ़ौरन ओपन करिए, कुछ बातें बताई जाएंगी टेस्ट के लिए। उसके बाद चलिए 12 ये डिवीज़न हो जा रहे हैं। उसके बाद देखिए नॉमेनक्लेचर, ये तो डिवीज़न होगा किस पीरियड में कितने एलिमेंट याद हो गया, ठीक है ना, 2 8 8, उसके बाद देखिए कितना हो गया 18 18 32 32, ये वाला 32 वाला कहिए कि इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट है। उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर, माने 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर के एलिमेंट जो हैं उनका नॉमेनक्लेचर, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, नामन कैसे, देखिए इस बार नीट में एक क्वेश्चन आ ही गया था, तो कहाँ से क्वेश्चन आ जाए ना, कोई नहीं जानता यार, है ना, इसलिए कोई पॉइंट छोड़ना नहीं चाहिए, हालांकि मैं पढ़ाया था, ठीक है। तो 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का, ठीक है, नॉमेनक्लेचर कैसे नाम रखते हैं आईपीएससी में, ठीक है, उसके लिए बड़ी आसान सी बातें हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कॉमन नेम जिसने डिस्कवर किया था उसके से और मैच कराया गया था। इस बार जो क्वेश्चन आया था
तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो इसमें देखिए क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये याद कर लीजिए। और 0 पे क्या लिखना होता है, नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, QEAD, पेंट और हेक्स। और यहाँ पे वहाँ पे होता है हेप्ट होता है, यहाँ पे सेप्ट है ना। और यहाँ पे आक्ट, लेकिन यहाँ पे नोन ना होके इन ये हो जाता है। जैसे मान लीजिए 101 है, इसका नाम लिखना है, तो 1 से अन हो गया और 0 से क्या कहेंगे, नील हो जाएगा। और फिर अन्नियम, अन्नियम IUM बढ़ा दिया जाता है, अन्नियम, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चलिए बातें तो हो गई। उसके बाद जो है 101 पूरा 1, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, ये है ना। अब देखिए 120 तक का भी है ना, हालांकि 18 का है, अगर 120 एलिमेंट डिस्कवर किया जाए तो उसका नाम क्या होगा, 120 का, तो क्या हो जाएगा, अन, बाई, देखिए अन, बाई, और इसके का है नील, नीलियम, नीलियम। ये 120 का अगर है तो इसका आईपैक नेम हो जाएगा। किसी का भी कह सकते, किसी का भी पूछ सकते हैं ऐसे। यहाँ पे ये इनका जो है जिसने डिस्कवर किया था ना उनके नाम, ठीक है, ज़रूर, जो कि इस बार मैच कराया गया था ना कि इसका है ना आपका आईपैक नेम, और जिसने डिस्कवर किया था माने उसका कॉमन नेम, उनके नाम से, ठीक है। तो ज़रूर इतने का तो ज़रूर याद रखिए। अब देखिए ये वाला नाम तो बड़ी आसान से किसी का भी कर सकते हो, अनिल क्वाडियम। देखिए अगर एक्स का करें 104 का, अनिल क्वाडियम, अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम, अनिल, ये सब हो जाएगा। लेकिन इसका जो है जिसने डिस्कवर किया था उसके बेस पे जो नाम हो जाता है, कह सकते कॉमन नेम जो हो जाता है, उसको याद करने के लिए। तो इसके लिए देखिए आप याद रख लीजिए, सबसे पहला 101 वाला जो है किसने डिस्कवर किया था, मेंडलीफ ने डिस्कवर किया था। उनके नाम से मेंडेलिनियम ये हो जाएगा, मेंडलीफ से बना हुआ है। फिर उसके बाद इनको नोबेल ने डिस्कवर किया था, नोबेलियम, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो इसके लिए ना हमने कहा ये याद कर लीजिए ऐसे, मेंडलीफ नोबेल ला, और फिर याद करिए इसी में रदरफोर्ड डूब गया, ठीक है, डूब गया, ऐसे लिख दें, डूब गया, रदरफोर्ड डूब गया। कहाँ डूब गया, समुंदर में, रदरफोर्ड डूब गया समुंदर में। और जब ये डूबा ना तो बोर खूब हंसा, बोर, चलिए, बोर हंसा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आप, ऊपर से 1 मिनट, चलिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। मेंडलीफ, ठीक है, नोबेला, मेंडलीफ, नोबेला, रदरफोर्ड डूब गया, रदरफोर्ड डूब गया समुंदर में। और उसके बाद बोर हंसा, बोर हंसा, हंसा लिख लो, ऐसे क्या करना है, हंसा। अब देखिए मेंडलीफ पहला, और 101 से शुरुआत कर दीजिए, 101, 102, 103, 104, 105, गया कुछ नहीं है, 106 में कुछ नहीं है, 107 और 108,
ये हो जाएगा, इनके नाम से हो जाएगा। देखिए मेंडलीफ, पहला 101 वाला किसने, मेंडलीफ, इसका नाम का मेंडलिनियम, और इसमें बढ़ा देंगे नोबेल। दूसरा वाला 102 वाला नोबेल ने डिस्कवर किया था, नोबेलियम, ठीक है, वो तो फिर आईएम लगा लिया जाएगा आराम से। उसके बाद ये 103 वाला लॉरेंसियम है ना, लॉरेंसियम। उसके बाद 104 वाला रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम डूब गया है ना, और डूब गया इसमें डूबरियम, ये देखिए डूबनियम, डूबनियम, ये डूबनियम, ये डूबनियम, डूब गया से कुछ नहीं, समुंदर से सीबोर्गियम है ना, ये सीबोर्गियम, सीबोर्ग ने डिस्कवर किया था सीबोर्गियम। और सीबोर्गियम से बोरियम, देखिए बोर, रदरफोर्ड के बाद ये बोर मॉडल नहीं था तो इसी से बोर, तो बोरियम। तो और हसा से हासियम, ये हसा से हासियम, हासियम। तो इस तरीके से 108 एटॉमिक नंबर तक, 108 एटॉमिक नंबर तक आप सबके जिसने जो कॉमन नेम है यानी साइंटिस्ट ने जिसने डिस्कवर किया था उसके नाम पे आप कर सकते। इस सेंटेंस से याद कर लीजिए कि मेंडलीफ, ठीक है, मेंडलीफ, नोबेला, रदरफोर्ड डूब गया समुंदर में, बोर हंसा, ठीक है। और वो जो इस बार आया था मैच कराने के लिए बड़ी आराम से सही हो जाता, बड़ी आराम से सही हो जाता। तो ये था आपका इतना। अब उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पीरियाडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, देखिए सारे एलिमेंट याद नहीं रख सकते हो सर, सारे एलिमेंट याद नहीं रख सकते, तो उसके बाद क्या करेंगे, एक मिनट, उसके बाद क्या करेंगे, उसको किस तरीके से आप डिटरमाइन करोगे, माने डिवीज़न ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट को तो आपने डिवीज़न कर लिया किस में कितने हैं। अब डिटर्मिनेशन कौन सा एलिमेंट पीरियाडिक टेबल में किस ब्लॉक में है, किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, उसका डिटर्मिनेशन करना होगा। और उसका डिटर्मिनेशन करने के लिए क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया से लिखना आना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी एनसीईआरटी में पूछा गया 120 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट अगर डिस्कवर होगा तो किस ब्लॉक का होगा, किस ग्रुप का होगा, तो 120 तक का लिखना आना चाहिए ना। और 1s2 2s2 वाला नहीं, जो मैंने बताया है जिस तरीके से वो लिखना आना चाहिए। तो उसकी बढ़िया से प्रैक्टिस करे रहिए। बढ़िया से प्रैक्टिस करने के बाद क्या करिए कि बहुत जल्दी लिखना आना चाहिए। उसके बाद मैं वहाँ पे कल बता रहा हूँ कि कैसे ग्रुप को डिटरमाइन करोगे, कैसे ब्लॉक को डिटरमाइन करोगे, ठीक है ना, और कैसे पीरियड को डिटरमाइन करोगे। तो इसको सीखने के बाद हम लोग आराम से निकाल लिया करेंगे। लेकिन बंद कर दो, आज जो टेस्ट है